इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ड। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ी के शोर के बीच सूर्यकांत के अपार्टमेंट के पास जिसने भी उसकी लाश को देखा वो अंदर तक सिहर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका सिर ऊंचाई से गिरने के कारण 3 टुकड़ों में बट गया था, जिससे अब भी खून की बूंदें निकल रही थी और उन खून की बूंदों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। पुलिस की जांच टीम, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर गजराज कर रहे थे, उन्होंने लाश को पूरी बारीकी से देखा। फॉरेंसिक टीम भी अपने हिसाब से जांच कर रही थी और छोटी छोटी बारीकियों को नोट कर रही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ क्रम में इंस्पेक्टर गजराज को पता चला कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी नताशा पागल हो गई है। सूर्यकांत इस बात को लेकर बहुत परेशान था। दूसरा, सूर्यकांत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। शायद इन सब बातों के बोझ ने उसे आत्महत्या को मजबूर कर दिया हो। सभी की नजरों में ये केस बिल्कुल क्लियर था। इंस्पेक्टर गजराज भी इसी एंगल से केस पर तब तक आगे बढ़ रहा था जब तक कि उसकी नजर तहकीकात के क्रम में उस किताब पर नहीं गई थी जो सूर्यकांत लेकर आया था। किताब के फ्रंट पर जैसे ही गजराज ने नीलावंती का नाम देखा, उसके पैर कांपने लगे। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे साफ साफ सुना जा सकता था। हवलदार हेतराम ने जब अपने साहब की यह हालत देखी तो, क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर गजराज ने हेतराम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की जीप एम्बुलेंस के साथ चल रही थी और साथ ही चल रहे थे कई सारे सवाल गजराज के जहन में। उसने अपने दादा से इस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने इस पर और भी रिसर्च किए और जैसे जैसे वो रिसर्च में आगे बढ़ता गया उसे कई चौंकाने वाले और डराने वाले तथ्यों का पता चला। उन तथ्यों की पुष्टि के लिए गजराज एक बार नताशा से मिलने गया और जब उसने देखा तो उसकी रूह कांप गई। नताशा अब जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसका पागलपन तमाम बिजली के शौक के बावजूद कम नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर गजराज जब उससे पहली बार मिला तो उसकी रूह कांप गई। ना जाने नताशा को कहां से सुई और धागा मिल गया था। एक रात उसने सुई और धागे से अपना पूरा मुंह सिल लिया। सुबह जब अस्पताल के नर्स की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी हालत देखकर बेहोश हो गई। हवलदार हेतराम की नजर बचाकर गजराज ने वो ग्रंथ अपने पास रख लिया था। एक रात अपने स्टडी रूम के सामने वो उस किताब के सामने बैठा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस किताब को खोलकर पढ़े। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और सिगरेट को अपने होठों से लगाया। फिर दूसरी जेब में लाइटर टटोलने लगा, लेकिन जेब में लाइटर नहीं थी। जहां वो अक्सर माचिस रखा करता था वहां माचिस भी नहीं थी। उसने फिर से सिगरेट को उसी डिब्बे में डाला, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गई जहां उसकी लाइटर पड़ी थी। उसे देख वो वैसे ही मुस्कुराया जैसे कोई बिछड़े हुए कई सालों बाद मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। सिगरेट का कस खींचते हुए इंस्पेक्टर गजराज खिड़की के बाहर सड़क पर बैठे उस कुत्ते को देख रहा था जो लगातार रोए जा रहा था। तुमने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और इस दुस्साहस का दंड है मौत। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्रोध से भरे उस ऋषि ने अपने सामने खड़ी उस सुंदर सी कन्या से जब ये बात कही तो वो थर थर कांपने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे तनिक भी ज्ञात नहीं था कि आप तपस्या में लीन हैं और मैं इस ओर आ गई। क्षमा? क्या तुम्हें क्षमा देने से मेरी सैकड़ों सालों की तपस्या जो अब भंग हो गई है वो पूर्ण स्थिति में आ जाएगी? क्या तुम्हें क्षमा देने से मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा जो शायद अब हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेंगी? नहीं, कभी नहीं। एक ऋषि की तपस्या के बीच अगर तुम्हारे जैसी यक्षिणी आ जाती हैं तो फिर उसकी सारी तपस्या न सिर्फ नष्ट हो जाती है बल्कि उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने लिए क्षमा की प्रार्थना व्यर्थ है। मृत्यु दंड के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव, यह सब तो भूलवश हुआ है और कहते हैं कि क्षमा करने वाले का हृदय बहुत बड़ा होता है। आप मुझे क्षमा करके इस बात को सत्य साबित करें। कन्या, मृत्यु दंड का श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ और इसे वापस नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारा फिर से जन्म होगा, लेकिन यहाँ नहीं, पृथ्वी लोक पर।
अचानक वो कन्या आकाश से नीचे गिरने लगी और धरती पर स्थित एक चट्टान पर सिर के बल गिर पड़ी। उसका शरीर कई टुकड़ों में बट गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसके शरीर के कुछ टुकड़ों को तो जंगली जानवर ने खा लिया, लेकिन एक टुकड़ा उड़कर पास के बरगद के कोटर में चला गया। कई सालों बाद उस चट्टान के पास ही स्थित एक गांव में रहने वाले वैद्य का जड़ी बूटी की तलाश में उस गांव में जाना हुआ और वहां उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। इस भयानक जंगल में बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वो एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ पर कई सारे अजगर लटके हुए थे। वह बच्ची उसी पेड़ की कोटर में थी और लगातार रोए जा रही थी। वैद्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वे अजगर उस बच्ची को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे। उस वैद्य ने जान पर खेलकर उस बच्ची को उस कोटर से निकाला और अपने घर ले आया। उस वैद्य की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उसे अपनी संतान की तरह पालने लगा। उसने उस बच्ची का नाम रखा नीलावंती। बहुत ही सुंदर थी नीलावंती। लेकिन उस वैद्य ने नीलावंती को एक बात की हिदायत दी कि वो कभी भी उसके अलावा किसी इंसान के संपर्क में ना आए, क्योंकि इंसान से ज्यादा धोखा देने वाला प्राणी कोई नहीं है। नीलावंती ने अपने पिता की बात को सिर आंखों पर रखा। वैसे भी वह जहां रहती थी वहां जगह घनघोर वन स्थित था। इंसान वहां कभी आते ही नहीं थे या जंगली जानवरों के भय से आने का सोचते भी नहीं थे। धीरे धीरे नीलावंती बड़ी होने लगी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसके अंदर एक अद्भुत गुण आ गया था। वह जानवरों से बातें कर सकती थी। वह चींटियों की भाषा समझ सकती थी। सांप, बिच्छू, नेवले, पानी वाले जानवर हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षी, वह सभी उसे घेर लेते और वो उनसे बातें करती और ये बातें घंटों तक चलती। उन बातों में कभी किसी खजाने का जिक्र होता तो कभी किसी भटकती आत्मा का, तो कभी आगे आने वाले पलों की सूचना नीलावंती को मिल जाती। उसके बाबा को जब उसने इस बारे में बताया तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एक बार जब वो जड़ी बूटी की खोज में बाहर जाने वाले थे तो उसने उन्हें रोक लिया। जब उसके बाबा ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया, आज नेवले ने उसे बताया है कि आज बहुत बारिश होने वाली है, तुम अपने बाबा को बाहर मत जाने देना। लेकिन उसने ये भी बताया है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और वो बाहर चले जाएंगे। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर भारी बारिश और आंधी के कारण एक पेड़ उनके ऊपर गिर जाएगा, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे और फिर आजीवन वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे। अरे बेटा, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम देख रही हो ना बाहर कितनी तेज धूप है, कहीं से भी बारिश के आसार नहीं है। जैसा उस नेवले ने कहा वही हुआ। नीलावंती के पिता ने उसकी बात को हंसी में उड़ा लिया और वो उस दिन बाहर चले गए। और उस दिन वही हुआ, वैद्य जी बारिश और आंधी की चपेट में आ गए। समय का पहिया और भी तेजी गति से भागता चला गया। लेकिन इस बीच नीलावंती के जीवन में कई बड़े बदलाव आए। उसके बाबा का देहांत हो चुका था। वो अब 19 साल की थी, लेकिन 16 साल की उम्र से ही उसके जीवन में और भी कई अजीब घटनाएं घटने लगी थी। हर रात उसे ऐसा लगता कि भूत, प्रेत, पिशाच, डायन और बुरी आत्माएं उसके पास बैठी हैं और उसे घूरते हुए कह रही है, चल चल यहाँ से जंगल चल, जंगल चल, हमारे साथ चल चल। नीलावंती जब आंखें खोलती तो उसके पास वही सब बैठे होते। फिर वो उनके साथ जंगल चली जाती। वहां वे बुरी आत्माएं उससे बातें करते और कई मंत्र उसे बताते, लेकिन सारे मंत्रों को तो याद नहीं रख सकती थी। इसलिए नीलावंती ने उन्हें लिखने का सोचा। लेकिन उन बुरी आत्माओं ने कहा कि तुम हमारे द्वारा दिए मंत्र को लिख तो सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे अपने रक्त से लिखना होगा। वह बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां उसे कई तरह के मंत्र बताती। उन मंत्रों में किसी को सम्मोहित करने से लेकर बड़े से बड़े खजाने को हासिल करने के मंत्र होते, लाइलाज बीमारी और पागलपन के मंत्र होते, धनवान बनने से लेकर किसी को मंत्रों द्वारा निर्धन बनाने के मंत्र होते। धीरे धीरे कर नीलावंती के पास मंत्रों का अच्छा खासा संग्रह हो गया, जिसे उसने अपने रक्त से लिख रखा था। हर रात वो अपने हाथ काटती और उसके रक्त को एक बर्तन में जमा करती
और फिर मोर पंख के माध्यम से वो मंत्र को लिखती। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके साथ और भी अजीब बातें होने लगी थी। उसे लगता था कि कोई प्रेत उसके कानों में ये कह रहा है, नीलावंती, अब समय आ गया है, तू अपने लोक में जा। ये पृथ्वी लोक तेरा लोक नहीं है, तू एक यक्षिणी है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारे श्राप की आयु अब समाप्त होने वाली है, लेकिन तू अपने लोक कैसे जाएगी, इसका पता तुझे स्वयं लगाना होगा।